जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की सीरीज चल रही थी बेसिक से जीरो लेवल से, जिसकी 3 प्रश्नावली हो गई है और चौथा चैप्टर ये है अपना रेशियो, अनुपात। ठीक है, तो इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। अनुपात पहला क्वेश्चन दिया आपका A अनुपात B 3:5 है, B अनुपात C 2:3 है। SSC CGL का क्वेश्चन है। चलो इसमें थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे अपन को दे दिया A अनुपात B बराबर 3:5 और B अनुपात C बराबर 2:3 और पूछा A अनुपात B अनुपात C। क्या पूछा? A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। इनके निकालने के 2-3 तरीके। पहला देखो, इनका A और B का मान रख दो 3:5। अगला है 2:3। 3 मान। पहला तरीका तो ये है कि इनको आप तिरछा गुणा कर दो, ऐसे जेड की आकृति में। पहला कर दो 3 को 2 से तो कितना हो जाएगा 6, 5 को 2 से 10 और 5 को 3 से 15। तो पहला आ जाएगा आपका 6:10:15, 6:10:15। ठीक है। और दूसरा तरीका देखो इनका A अनुपात B अनुपात C निकालने का। A अनुपात B अनुपात C। ए भी आपको कितना दे दिया? 3:5, तो यहाँ पे लिख दो 3:5। अगला कितना दिया? B अनुपात C 2:3, यहाँ पे लिख दो 2:3। देखो 2 खाली जगह बच गई, एक यहाँ पे बच गई, एक यहाँ पे बच गई। तो क्या करना है, खाली जगह में ये मान रख दो, पड़ोसी को रख दो कि भाई यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो, पड़ोसी को रखना। गुणा करके लिख दो 3 × 2 6, 5 × 2 10 और 3 × 5 15। तो इसका भी आ जाएगा 6:10:15। दूसरा तरीका ये हो गया 6:10:15। एक तरीका और होता है इनको निकालने का। देखो A अनुपात B अनुपात C, सबका मान रख दो। ए बी का मान कितना दिया? 3:5, तो ये हो जाएगा ए बी 3:5। बी सी दिया 2:3, कितना दे दिया? 2:3। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे बी का मान है 5 और यहाँ पे बी का मान है 2। ये तो नहीं हो सकता, बी एक ही है, सेम मान होना चाहिए, तो सेम बना दो। सेम बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, सेम कैसे बनेगा? 10 बन जाएगा। यानी यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 5 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे भी b का मान 10 और यहाँ पे भी b का मान 10। तो आप यहाँ पे 2 से गुणा किया तो आपको यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में साथ में बढ़ते हैं, साथ में घटते हैं। यहाँ पे 5 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब गुणा कर दो। 3 को 2 से गुणा किया 6, अब 5 को 2 से गुणा किया 10 यहाँ पे भी आएगा, और 5 को गुणा किया 10, 10 यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे हो गया 10 और 5 × 3 15, 5 × 3 15। तो यहाँ से आ जाएगा 6:10:15, दोनों तरीके। बेसिक सीधा आपको ABC का मान पूछे तो सेकंड तरीके से करना होता है, ये आसान रहेगा। आगे चलो, देखो A अनुपात B 11:7 और B अनुपात C 5:19 है, तो ABC ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, करो। A अनुपात B अनुपात C लिख दो आप सीधा। A अनुपात B अनुपात C, मान रख दो तीनों को। 11:7, 11:7 है। फिर B अनुपात C है 5:19, 5:19, मान रख दो भाई, पड़ोसी को रख दो। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 रख दो, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख दो। गुणा करके नीचे लिख दो 11 × 5, 11 × 5 कितना हो जाएगा? 55, ऐसे आना पड़ेगा। 11 × 5 हो जाएगा आपका 55, और 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35, और 19 × 7 133, इतना ही होगा। तो आ जाएगा 55 35 133, 55 35 133, 55 35 133। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से ही करना है इस सवाल को। इसमें पूछ ले आपको
कई बार सीधा पूछ लेता है, ए से सी पूछ लेता है, ए से सी। तो आपको इनको मान ऐसे रखना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, 5:11, 5:19। ठीक है, कोई कटे तो काट दो, नहीं तो फिर इनको गुणा कर दो। 11 × 5 कितना हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 19 × 7 133। तो ए अनुपात सी सीधा आ जाएगा 55:133। आगे वाला क्वेश्चन देखो, वही इसी टाइप का है। यदि ए बी बराबर 3:5 और बी सी अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। देखो आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, मान रख दो। ए बी है 3:5, ए बी कितना है 3:5, बी सी है 4:7, बी सी है 4:7। लिख दो, खाली जगह में मान रख दो। क्या लगोगे, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखोगे पड़ोसी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिखोगे 4, गुना करके नीचे लिख दो। 4 × 3 12, 5 × 4 20, 7 × 5 35। किसी से कटेगा, नहीं कटेगा किसी से, तो कितना आ जाएगा 12 20 35, 12 20 35। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी सी टाइप का है। हाँ, ए अनुपात बी और पूछा ए बी सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा आपको, मान दे दिया 2:3 इसका, और बी अनुपात सी, यहाँ पे क्या है, ये मिसप्रिंट है। अच्छा, बी अनुपात सी है, सही है। अब देखो यहाँ पे बी का मान, तो फिर बी का मान कितना होगा 6 होगा, तो आपको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। और सी का मान यहाँ से 5 होगा, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखो, लिख दो, पड़ोसी को लिख दो। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, और यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दो, गुणा करके लिख दो। 6 × 2 12, 6 × 3 18, 5 × 3 15। देखो रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, इसमें कॉमन है। किससे कटेगा, 3 से, 3 से काट दो। 3 से काटोगे तो फिर काटो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 3 से 4 बार, ये कट जाएगा 3 से 6 बार, और ये कट जाएगा 3 से 5 बार। आपका उत्तर आ जाएगा 4:6:5, 4:6:5। है ही नहीं इसमें 4 अनुपात। पूछा किसका, एबीसी का ही पूछा है। देखो इसने यहाँ से मिसप्रिंट ठीक नहीं किया, सीधा उत्तर दे दिया। ठीक है, इसका उत्तर गलत है, ये वाला उत्तर सही है 4:6:5, क्योंकि इसने देखो बी सी का मान सीधा लिख दिया। यानी क्या गलती की, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो इसने ए बी का मान रख दिया 2:3, फिर ये मान तो है सी अनुपात बी का 5:7, इसने ये बी अनुपात सी रखा है, उल्टा रख दिया। ठीक है, 5:6 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5:6। तो फिर इसका गलती हो गई, 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। तो 5 को इससे गुणा किया कितना हो गया 10, इसको 5 से गुणा किया 15, और इसको 3 से गुणा किया 18। 10:15:18। नहीं तो ये भी नहीं है, तो इसने क्या मिस्टेक की, देखो अपने तो कुछ मिस्टेक नहीं हुई। ए अनुपात बी कितना है 2:3, 2:3 है। सी अनुपात बी 5:7 है, तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा ना। 5:6 तो उल्टा हो जाएगा 6:5। मैंने लिख दिया यहाँ पे 6:5। 3 की जगह 3 लिख दिया, 6 की जगह 6 लिख दिया। 2 को 6 से गुणा किया 12, 3 को 6 से गुणा किया 18, 3 को 5 से गुणा किया 15, फिर 3 से काट दिया, 3 से 4 बार और 3 से 6 बार, 6 3 18, और 3 से 5 बार। 4:6:5 ही उतर आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4 6 5। यहाँ पे चेंज कर दो, 4 6 और यहाँ पे कर दो 5, यानी 4:6:5, ये सही होगा। आगे वाला देखो, ये भी इसी टाइप का है। हाँ, इसमें 4 लोग हैं, ए बी और सी डी है। ए बी बराबर है 2:3, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दो आप, फिर इनका मान रख दो। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या लिख दो, डी लिख दो, फिर सभी का मान लिख दो। ए अनुपात बी है 2:3, यानी 2:3। फिर बी अनुपात सी है 4:5, तो यहाँ पे लिख दो 4:5। फिर सी अनुपात डी है 3:7, तो यहाँ पे लिख दो 3:7। जो जगह खाली बची है उनको वहाँ पे पड़ोसी को बैठा दो। किसको बैठा दो, पड़ोसी को। लिखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी पड़ोसी बैठेगा, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे भी पड़ोसी बैठेगा। यहाँ पे खाली जगह है तो ये बैठेगा 4, और यहाँ पे खाली जगह है तो ये बैठेगा 5, यहाँ पे खाली जगह है तो ये बैठेगा 3,
और यहाँ पे खाली जगह तो ये भी बैठेगा 3। ठीक है, अब गुणा करके लिख दो। ABCD पूछा, ठीक है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, ओके। 4 इंटू 3 12 और 12 दिया 36। आगे देखो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45। आगे देखो 7 पंजा 35, 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा 105। 105 किससे कटेगा, कटेगा किसी न किसी से। तो देखो ये कट जाएगा अपने 3 से, 3 से ही कटेगा ना। तो 3 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 15 बार, और ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 3 9 और 5 3 15 35 बार। 8 12 15 35, 8 12 15 35 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखो क्वेश्चन। हाँ, इसमें थोड़ी टाइप चेंज हुई है, ध्यान दो, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे A अनुपात B है, A अनुपात B है, और A का मान कितना दिया अपन को 2/9, 2/9 मान दिया। ठीक है, और B का मान कितना दे दिया 1/3, 1/3। अब देखो आप कोई संख्या होती है जैसे बट्टा में 2/9 होता है, और इनके बट्टा में जैसे इनके बट्टा में 1/3, ये मेन बट्टा 1/3। तो क्या होता है, ये पूरी संख्या ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी और 3/1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/1। फिर काटते हैं इसको 3 को 3 बार, 9 को 3 से 9 को, मतलब 9 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 2/3। क्या करना है कि आगे वाला मान को उल्टा करके गुणा करना है। ठीक है, A अनुपात B निकालने के लिए। तो अब देखो यहाँ से अपन को निकालना A अनुपात B। बट्टा और अनुपात का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल दूँ A अनुपात B या फिर A/B, A/B निकालना मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, पहला तो A B का मान पूरा लिखूंगा, 2/9 लिखूंगा, ये A का मान है। B का मान इनका उल्टा लिखना पड़ेगा, 3/1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या निकालना मेरे को, B अनुपात C निकालना है। B अनुपात C निकालना है यहाँ से। तो B अनुपात C में 2/7 तो मैं सीधा लिखूंगा। ठीक है, इनको मेरे को उल्टा लिखना है, 14/5 लिखना है। आगे मुझे क्या निकालना है, D अनुपात C। देखो D अनुपात C निकलो या C अनुपात D निकालो, अपन पहले D अनुपात C निकालते हैं, बाद में इसको सीधा कर लेंगे। 7/10 से क्या है 7/10, उल्टा लिखना पड़ेगा, 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, 3 नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको काट कुटा के ठीक कर दो। 3 से कटेगा, ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो ऊपर बचेगा 2, तो 2/3 आ जाएगा A अनुपात B। ये 7 से 14 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 2 4 और 4/5 बच जाएगा नीचे। ये 5 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/6, 7/6। देखो B अनुपात C 7/6, अपन को चाहिए C अनुपात D। क्या चाहिए, C अनुपात D, तो मान चेंज हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, ये ध्यान रखो। आगे क्या पूछा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है, ये पूछा है ना। तो लिख दो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, सबके मान रख दो। AB का मान कितना है 2/3, यानी 2/3। BC के मान कितने हैं 4/5, तो यहाँ पे लिख दो 4/5, सॉरी 4/5, बट्टे है तो अनुपात में लिख दो। CD का है 6:7, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, 6:7। अब बाकी पड़ोसी को बिठा दो सब जगह। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 बैठेगा, और यहाँ पे भी क्या बैठेगा 3। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 बैठेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 6 बैठेगा, और भी 6 बैठेगा। अब गुणा करके लिख दो, 6 × 4 24, 24 × 2 48, 6 × 4 24, 24 × 3 कितना हो जाएगा 72। आगे देखो 6 × 5 30, 30 × 3 90, 35 × 3 105। और ये भी कटेगा, हाँ कटेगा तो है, कटेगा तो फिर काट दो। किन से कटेगा, ये कटेगा 3 से ही कटेगा, 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटो, 3 से काटोगे 16 बार, 24 × 3 72 होता है, 30 × 3 90 होता है, और 35 × 3 135 होता है, यही होगा ना। तो 16 24 30 35, 16 24 30 35 कौन सा हो जाएगा आपके, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी वाला, 16 24 30 35, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये वही टाइप है, उनसे भी निकाल सकते हो पहले टाइप से, और सीधा भी इसका उत्तर निकाल सकते हो। देखो जैसे आपको पहले से लास्ट वाला पूछ ले,
और ज़रूरत भी पड़ती है पहले से लास्ट वाला, यानी ए से सी पूछ ले, ये पहले वाला और ये लास्ट वाला सी। तो आपको कुछ नहीं करना, इनका मान रख दो 3:7 और 7:9। तिरछा कटे उनको काट देना, तिरछा कटे उसको काट देना। तिरछा कटेगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, और यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 1:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1:3, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे वाला सवाल देखो, आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 2:4 है। देखो 2:4 इसको आप लिख के 1:2 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, काट के 1:2 कर सकते हो। कैसे, देखो 2 से काटो 1 बार और 2 से काटो 2 बार, 2 2 4 हो जाएगा ना, ठीक, 1:2 आ गया। अब आपको पूछा ए से डी पूछा है, ए से डी पूछा है, ए से डी पूछा तो आसान है, ए से क्या पूछा है डी, सबको लिख दूँ। ए बी कितना है 2:3 है, बी सी कितना है 1:2 है, सी डी कितना है 2:5 है, सी डी कितना है 2:5 है। अब निकाल दो, जो निकले उसको काट कुटा के हम काटेंगे। देखो काटेंगे तो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 2, तिरछा काटना है, फिर तो कोई कटने वाला है नहीं, इसको गुणा कर दो, 1 × 2 2 और 3 × 5 15। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 2:15 आ जाएगा। 2:15 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे वाला सवाल देख दें। हाँ ये भी सेम है, थोड़ा सा अलग है, ए और डी चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए ए और डी चाहिए, क्योंकि इसका मान पूछा है और ए और डी चाहिएगा। आप ऐसे नहीं ए का मान ये ले लो और डी का मान वो ले लो, नहीं, ए और डी का मान अलग आएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। ए और डी का मान निकालने के लिए आपको यहाँ से हल करना पड़ेगा। ए बी का मान है 3:5 और बी सी का अनुपात है 7:8, फिर यहाँ से सी डी का मान है 2:3। फाइनल कटे उनको काट के निकाल दो, किससे कटेगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पे तो बचेगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 5 और 20, यानी ए और डी कितना आ जाएगा 7:20 आ जाएगा, ए अनुपात डी। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है 2A अनुपात 3D, ठीक है। देखो 2 का 2, ए का मान कितना आया 7 अनुपात 3 का 3D का मान कितना आया 20। बराबर में और कटे तो काट दो, जैसे 2 से कट जाएगा, ये पे 2 से कौन कट जाएगा ये वाला, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो आपका आ जाएगा 7:30। कितना आ जाएगा 7:30, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला। आप गलती मत करना कि भाई यहाँ से आप ऐसे नहीं ए का मान 3 उठा लो और डी का मान यहाँ से भी 3 उठा लो फिर कर लो, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको यहाँ से ए डी का मान निकालना है। आगे बढ़ो। हाँ वही सवाल है, परिभाषा में दे दिया। यदि ए अनुपात बी का मान 3:4, ये कह रहा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान कितना दे दिया 3:4 दे दिया, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना दे दिया 7:9 दे दिया। 7 अनुपात कितने दे दिए 9। फिर क्या पूछा आपको, फिर पूछा सी अनुपात ए, उल्टा पूछा है ना, ए सी ने पूछा क्या पूछा सी ए पूछा, और पहले आप ए सी निकाल दो, फिर उल्टा तो हम कर देंगे। निकालने के क्या करना है, तिरछा काटना, 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, फिर गुणा कर दो। अब इनको गुणा करना है, ऐसे नहीं करना, तिरछा गुणा नहीं करना, तिरछा तो कट गया, गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12 और 7 × 1 7, 7:12 आएगा। और 7:12 क्या आएगा ए अनुपात सी आएगा। अपन को पूछा सी अनुपात ए, तो अपन को पूछा क्या है सी अनुपात ए पूछा है, 7:12 तो क्या आया है ए अनुपात सी आया, पर अपन को पूछा है सी अनुपात ए, तो क्या हो जाएगा 12:7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12:7, न कि 7:12। पूछा क्या यहाँ पे देखो, ये पूछा सी अनुपात ए, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आगे, ये देखो भाई टाइप चेंज है थोड़ी सी। ये पूछा 5A बराबर 2B, 5A - 2B बराबर 0, यानी सवाल दिया आपको 5A - 2B बराबर में क्या दे दिया 0, और एक समीकरण दिया है 4B, 4B - 5C बराबर 0। अब आपको क्या करना है, संख्या को उधर भेज दो, दोनों साइड कर दो,
यानी 5 है, ये माइनस का जाएगा तो उधर जाके 2b प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे b है 4b और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5c हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, बराबर में कोई चीज़ होती है इसका मतलब है क्या होता है, जो जिसके सामने वो उसका मान है। यानी a के सामने 2 है तो ये a का मान हो गया, ठीक है, और b के सामने 5 है तो b का मान कितना हो गया 5। यानी आपको यहाँ से a अनुपात b पता चल जाएगा। कितना चल जाएगा भाई, a के सामने 2 है तो a का मान 2 हो गया, b के सामने 5 है तो b का मान 5 हो गया। यहाँ से निकाल दो, b के सामने 5 है तो b के सामने 5 है तो b का मान हो जाएगा 5, और c के सामने 4 है तो c का मान कितना हो जाएगा 4। अब आपको पूछा कौन सा है, c अनुपात a पूछा है, c अनुपात a पूछा है, या a अनुपात c निकाल दो पहला, फिर c अनुपात a निकाल देंगे, ठीक है, c अनुपात a निकाल देंगे। अब देखो वैसे इसका उत्तर तो आ गया पर आप देख लो पूरा, a अनुपात c निकाल, पहले इसका मान रख दो 2:5 है और उसका मान क्या है 5:4 है, कट्टे उनको काट दो तो 5 से 5 कट जाएगा और इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2। और a तो आया, a अनुपात c आया, अपन को पूछा है c अनुपात a, उल्टा पूछा है, क्या पूछा है c अनुपात a, तो उल्टा हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा 1 बाद में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 2:1 अपना उत्तर हो जाएगा। ये देखो ये न्यू टाइप आ गई, ये अपना 4p बराबर 6q बराबर 9r। इसमें थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं और थोड़ा लंबा समझो। देखो आपको क्या दे दिया, 4p बराबर में 6q बराबर में 9r। यहाँ से आपको पूछा है PQR। एक तो इससे ट्रिक हो जाएगी शॉर्ट, पर मैं बताता हूँ आपको थोड़ा विधि से। विधि से इन दोनों को बराबर कर दो पहले, फिर इन दोनों को बराबर कर लेना। तो मैं इन दोनों को पहले बराबर करता हूँ, 4p बराबर 6q, कटेगा उनसे काट दूंगा मैं, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, यहाँ से p अनुपात q निकल जाएगा। देखो p के सामने 3 है तो p का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, q के सामने 2 है तो यहाँ पे q का मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को बराबर करते हैं, 6q बराबर 9r, ठीक है, कटेगा उनको मैं काट लूँगा, 3 से कटेगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। अब देखो यहाँ से q अनुपात r निकल जाएगा, q के सामने कितना है 3, r के सामने 2 है तो 2। अब वो पहले वाला सवाल आ गया PQQR, पूछा क्या है अपन को PQR पूछा, लास्ट में क्या पूछा है P अनुपात Q अनुपात R पूछा है। मान रख दो सबका, इनका है 3:2 और उसका है 3:, R का मान कितना आया 2, यहाँ पे आया R का मान आया 2, तो यहाँ पे R का मान रखना है 2। आगे देखो Q का मान 3, R का मान 2। मैंने बोला खाली जगह में कुछ लिख दो, जो है उसको खाली जगह में लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, गुणा कर दो, 3 × 3 9, 3 × 2 6 और 2 × 4 4, तो 9:6:4 आएगा, 9:6:4 आएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और नहीं इसका शॉर्ट तरीका देखो, एकदम शॉर्ट क्या हो जाएगा शॉर्ट, आपको दे दिया 4p बराबर 6q और बराबर में क्या है 9r। तो वैसा आपको सवाल दे दे और आपको पूछ ले P अनुपात Q अनुपात R का मान बताओ, P अनुपात Q अनुपात R का मान बताओ, तो देखो ध्यान दो, जैसे आपको मान निकालना है P अनुपात Q अनुपात R का, Q का मान निकालना है तो Q वाले मान को छुपा दो, बाकी मान दिखे उनको गुणा कर दो, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54। अब आपको Q का मान निकालना है तो Q को छिपा दो, कितना हो जाएगा 9 × 4 36, ठीक है। R का मान निकालना, R को छुपा दो, 6 × 4 24। ये कटेगा किसी न किसी से, बड़ी संख्या से कटेगा, कितने कटेगा 2 से ही कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, ये 2 और 3 6 से कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 से काटो इतनी बार कटेगा, 6 9 की 54, 6 चंग 36, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर 9:6:4, क्या आ जाएगा 9:6:4, ठीक है। इस प्रकार आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, 7a बराबर 4b बराबर 14c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई 7a बराबर 4b बराबर 14c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। करने का तरीका आसान वही हो जाएगा,
जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 7A बराबर में क्या दे दिया 4B और बराबर में क्या दे दिया 14C। आपको पूछा है A अनुपात B अनुपात C। मैंने आपको बोला भाई जिसका मान निकाला उसको छुपा दो। जैसे आपको A का मान निकालना, A के मान को छुपा दो, बाकी देखो बाकी ना कर दो। 14 × 4 56 56, 14 × 4 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना भाई। ओके, फिर B का मान निकालना तो B को छुपा दो। 14 × 7 14 7 98। फिर C का मान निकालना तो C के मान को छुपा दो, क्या बच जाएगा 7 × 4 28। अब कटे उनको काट दो, सब किससे कटेगा 14 से कटेगा मेरे हिसाब से। कितने से कटेगा 14 से। काटो 14 से। 14 × 4 56, 14 × 7 14 × 7 कितना हो जाएगा 98 और 14 × 2 28। तो कितना आ जाएगा 4:7:2। 4:7:2 आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4:7:2 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है भाई A/2, ये भी न्यू टाइप आ गई। ये वाली क्या आ गई न्यू टाइप। इनका थोड़ा बेसिक देखेंगे। न्यू टाइप है तो A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। देखो अब जब कोई संख्या बट्टा में होती है तो इसका मान निकालना एकदम प्रॉपर बेसिक देख लेते हैं पहले। प्रॉपर बेसिक निकालने के लिए क्या करोगे आप, इनका तिरछा गुणा कर दो। फिर ट्रिक बताऊंगा आसान, आप इनको ऐसे गुणा कर दो। तो आप जैसे ऐसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 × A 3A और बराबर कितना हो जाएगा 2 × B 2B। और आगे इसमें आप ऐसे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3 × C 3C और बराबर 5 × B कितना हो जाएगा 5B। यहाँ से A और B निकाल दो आप। यहाँ से A और B कैसे निकालोगे भाई, जो A के सामने है A का मान, जो B के सामने है वो B का मान। देखो A के सामने कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और B के सामने कितना है 3 है तो यहाँ पे B का मान 3 हो गया। यहाँ से आप C अनुपात D निकाल दो। यहाँ पे D है, यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे है D, तो C अनुपात D। तो C के सामने कितना है 5, तो यहाँ से C का मान हो जाएगा 5 और D के सामने 3 है तो D का मान हो जाएगा 3। यहाँ से आप ABC निकाल सकते हो। यहाँ से ABC निकाल सकते हो, निकालो A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C कैसे निकलेगा। देखो A का मान है 2, B का मान है 3, फिर B का मान, यहाँ पे C अनुपात B नहीं है, यहाँ पे है B अनुपात C। यहाँ पे क्या है B अनुपात C है, B अनुपात क्या है C। यहाँ पे है B अनुपात C। यहाँ पे आपका आ जाएगा B अनुपात C, तो आप लिख दो। यहाँ पे था B और यहाँ पे था C, तो B के सामने वाला B का मान, C के सामने वाला C का मान। ठीक है, अब लिख दो। अब C का मान कितना आ गया, C का मान आ जाएगा 5:3। कितना आ जाएगा 5:3। अब जो खाली जगह बची उसमें इसका मान रख दो, पड़ोसी का, पड़ोसी को रख दो, है ना। लिखो यहाँ पे कितना है 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, गुना लिख दो। 5 × 2 10, 3 × 5 15 और 3 × 3 9। तो आपका A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा। A अनुपात B अनुपात C तो अपन को पूछा ही नहीं है, पूछा कुछ अलग है। ठीक है, पर मैं आपको बता दिया A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालते। इतना टाइम लगेगा क्या सर, नहीं, एकदम बहुत कम टाइम। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। अब इसका मान निकालना कैसे है, जैसे आपको A/2 दे दिया, बराबर में दे दिया B/3 और बराबर में दे दिया कितना C/5। तो इसका मान निकालने का तरीका देखो, ये संख्या को उल्टा कर दो। उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा होगा 1/2, इसका उल्टा क्या होगा 3/1, इनका उल्टा क्या होगा 5/1। आप सब में A का भाग दो तो वही मान रहेगा, ये चेंज होने वाला है नहीं भाग से। तो A का भाग तो इतनी बार ही जाता है, तो इनका मान कितना आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा 2:3:5 आ जाएगा। और यहाँ तो कुछ अलग आया ना 10 15 20, ये कैसे आया 2:3:5 ही आना चाहिए, यहाँ पे ये कैसे आ गया। A अनुपात B बराबर 2 को 3 से गुणा किया, यहाँ पे मैं 3A लिख दिया, लिखना था 2A, यहाँ से मिस्टेक हो गई।
चलो एक बार इनको सवाल करते हैं, फिर आगे वो मैं बताऊंगा आपको बेसिक से। पहले ए बी सी का मान देख लो। ए बी सी का मान कितना आ गया? ए बी सी का मान आ गया 2:3:5। इसमें रख दो मान और इसको हल कर दो। इसमें आप मान रखोगे तो यहाँ पे रखो, देखो ए का मान कितना आया 2, बी का मान कितना आया 3, सी का मान कितना आया 5, और बट्टे में सी का मान कितना है 5। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10/5, 10/5 मतलब कितना होता है 2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वो बेसिक आप एक बार वापस देख लो। बेसिक देखो थोड़ी सी वापस देखो, यहाँ पे था a/2 बराबर में कितना था b/3, और वहाँ पे था बराबर में c/5। वैसे इनके जो बट्टा में सीधा मान होता वही मान होता, पर आया कैसे वो देखते हैं। वो देखने के लिए अपन देखो इनको तिरछा गुणा करते हैं। मैं उनको इससे गुणा करूंगा, मैं इसको इससे गुणा करूंगा, फिर मैं इसको इससे गुणा करूंगा, फिर इसको इससे गुणा करूंगा। बराबर में गुणा ही तो करते हैं तिरछा। तो फिर मैं 3 को a से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3a, सही तो है। और b को 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 2b। और यहाँ से मैं a/b निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, a के सामने 2 है और b के सामने 3 है तो 2:3 आ जाएगा। और यहाँ से मैं b/c निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5b बराबर 3c। तो b के सामने 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, c के सामने 5 है तो 5 आएगा। अब आप a/b/c निकाल दो, a/b/c। ए बी कितना है 2:3 है, ए बी 2:3 है, और बी सी कितना है 3:5 है तो 3:5 लिख दो। अब देखो जो खाली जगह है उसमें पड़ोसी को बिठा दो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बिठा दो, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 बिठा दो। गुणा कर दो, 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6, 3 × 3 कितने हो जाएंगे 9, 3 × 5 कितने हो जाएंगे 15। अब ये किसी से कटेगा, कटेगा तो है तो काट दो। ये 3 से कट जाएगा, 3 से 6 2 बार, 3 से 9 3 बार, और 3 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा 2:3:5, जो कि अपने पहले आ गया था सीधा ट्रिक से 2:3:5। तो निकालने का तरीका क्या है भाई, जो जिसके नीचे मान है वही उसका मान होगा। ठीक है, जैसे ये a के नीचे 2 है तो a का मान हो जाएगा, b के नीचे 3 है तो b का मान हो जाएगा, c के नीचे 5 है तो c का मान हो जाएगा। इस प्रकार करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, छुटकू को देखो, छुटकू क्या कह रहा है। इसमें तो सीधा दे दिया भाई, x का मान कितना दे दिया 4, y का मान 5 दे दिया, यानी x बराबर 4 और y बराबर कितना हो गया 5। फिर इसका मान रखो और हल करो। आपको सवाल दे दिया 8x और माइनस का 6y। फिर उसका अनुपात निकालना किससे 9x से, 9x माइनस किन से निकालना है 7y से। ठीक है, मान रखो। देखो 8x, 8 और x का मान कितना है यहाँ से 4, ठीक है, 6 और y का मान कितना है 5। अनुपात निकालो 9, x का मान कितना है 4, 7 माइनस y का मान कितना है 5। बस गुणा कर दो और हल कर दो। 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, और 6 × 2 कितना हो जाएगा 6 × 5 30। अनुपात यहाँ पे देखो 9 × 4 36, माइनस 7 × 5 35। अब निकालो 32 में से 30 जाएगा 2 बच जाएगा, और 36 में से 35 जाएगा 1 बच जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 2:1। ये तो आसान है भाई, मान रखो और निकालो, बाकी तो कुछ था नहीं। आगे वाला सवाल ले लेते हैं। आगे वाला सवाल ये दे दिया आपको, इनमें से पूछा है इसका व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ से a का मान कितना दे दिया, a का मान दे दिया 3 और b का मान दे दिया 4, यानी a बराबर 3 और b बराबर कितना दे दिया 4। मान पूछा, क्या पूछा आपको, मान पूछा 5a - 3b, और बट्टे में क्या दे दिया 7a + 2b, 7a + 2b। मान रखो a और b का मान रखो और हल करो। करते हैं, चलो a और b का मान रखते हैं। 5 का 5, a का मान है 3, मैंने 3 लिख दिया, -3 का 3 और b का मान 4 है, मैंने 4 लिख दिया, बट्टा 7, a का मान 3 है, मैंने 3 लिख दिया, प्लस बीच में क्या है +2, और b का मान कितना है यहाँ से 4, 4 लिख दिया, हल कर दो। 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, -3 × 4 कितना हो जाएगा 12, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, लिख दो। 15 में से 12 गया 3 बचेगा, और 8 और 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3:29 या 3/29। 3/29 वाला ऑप्शन नंबर आपका राइट कौन सा हो जाएगा, सी वाला। इसी प्रकार आगे बढ़े।
बेसिक बेसिक क्वेश्चन है भाई, कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा है। और एस एस सी सी एच एस एल का है, किसका है? सी एच एस एल, एस एस सी का। देखो ए और बी कितना है? 2:3। ए अनुपात बी आपको कितना दे दिया? 2:3 दे दिया। यहाँ से आपको सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा। सी अनुपात डी क्या निकालना पड़ेगा? सी अनुपात डी बराबर क्या है? 5 ए। तो 5 ए का मान कितना है? 2 अनुपात। फिर देखो आगे है 3 बी, आगे वाला क्या है? 3 बी। तो 3 और बी का मान कितना है? 3। तो यहाँ से आपके सी अनुपात डी निकल कितना निकल जाएगा? 5 × 2 10 और 3 × 3 9, 10:9 निकल जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, ज्ञात कर लो। आगे आपसे पूछा क्या? सी अनुपात डी पूछा है। हाँ अच्छा सवाल है। सी अनुपात डी पूछा था आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा। यानी आपको निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आसान क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। निकालो। ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना है? सी अनुपात डी दे दिया आपको 10 अनुपात। हाँ, सी अनुपात डी कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपके 10:9। सी अनुपात डी आ गया 10:9। अब जो पूछा उसमें मान रख दो और निकाल दो। आपको पूछा है 2C/5D, लिख दो। 2 का मान कितना है? 10 अनुपात 5 डी का मान कितना है? 9। कटेगा किसी से? हाँ, इस 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 2 4 और 9 एकम 9, 4:9 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? 4:9। इस प्रकार आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। आसान था, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। आगे वाला ले, ठीक है। आपको मान पूछा है, आपको पूछा क्या? आपको पूछा है ए स्कोर अनुपात बी स्कोर, ए स्कोर बी स्कोर, ठीक है। फिर आपको पूछा है बी सी, इसका मान पूछा ए स्कोर बी स्कोर अनुपात बी सी, ए स्कोर अनुपात बी स्कोर अनुपात बी सी, ठीक है। और आपको यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका क्या है? ए का मान है 2:3, बी का मान क्या है? बी अनुपात सी कितना है? 4:5। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो। पड़ोसी को बिठाओ, पड़ोसी को बिठाओगे बिठा दो, यहाँ पे 3 बिठा दो। और यहाँ पे कितना बिठा दो? 4 बिठा दो। गुणा कर दो। 3 × 4 8, 4 × 3 12 और 5 × 3 15। यहाँ से आपके ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, 8:12:15 आ गया। अब जिसका मान पूछा निकाल दो। 8 का अनुपात, 8 का स्कोर तो यहाँ से कर दो, 8 का स्कोर अनुपात, फिर 12 का स्कोर तो यहाँ पे 12 का स्कोर, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कौन सा हो जाएगा? 12 × 15, 12 × 15। कोई संख्या कटेगी क्या? हाँ, पहला करती हो तो पहले काट दो। 8 को आप ऐसे लिख दो, 8 × 8 लिख सकते हो, ठीक है। 12 को लिख सकते हो 12 × 12, और इसको 12 × 15, ये तो है ही। अब जो कटे उनको काट दो, काटना है तो फिर काटो। कहाँ से कटेगा? 4 से कटेगा, 4 से सब कटेगा। हाँ, ये कटेगा 4 से 2 बार, ये कटेगा 4 से 3 बार, और ये कटेगा 4 से 3 बार। अब कोई नहीं कटेगा, गुणा कर दो। 8 × 2 16, ठीक है। और 12 × 3 36, और 15 × 3 45। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 16 36 45, 16 36 45। इन कौन सा राइट हो जाएगा आपका उत्तर? इस प्रकार आपका उत्तर राइट हो जाएगा 16 36 35, 16 36 45। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ही क्वेश्चन था पर हो गया। हाँ, आगे देखो। 3 घंटे एक दिन का, एक दिन का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। 3 घंटे का एक दिन का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। ये कह रहा 3 घंटे, 3 घंटे अनुपात एक दिन का सरलतम रूप देखिए। 3 घंटे एक दिन का। अब ये 3 घंटे है, तो 3 घंटे, 3 घंटे कोई बात नहीं। अब यहाँ पे है एक दिन, तो एक दिन को घंटा में चेंज करो, क्योंकि घंटे से घंटा कटेगा नहीं तो कटेगा नहीं, तो 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा 24 घंटे, घंटे से घंटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3:24। अनुपात निकालो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 8 3
24। तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा 1:8, यानी आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा 1:8। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। 2 लीटर का 600 ml से, यहाँ पे है 2 लीटर अनुपात में 600 ml। अब भाई चेंज करो, यहाँ पे ml है तो इसको भी ml करो। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 10 ml। हाँ ml, 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं 1000 ml होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 गुना करोगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 600 ml। ml से ml तो कट गया, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इनको काट दो, तो ये कितने से कटेगा 2 से कटेगा 3 बार, और 2 से कटेगा 10 बार। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 10:3, यानी ये वाला राइट हो जाएगा। आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 65 है, यानी टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 65 है। और उसमें कक्षा में कौन कौन से होते हैं भाई, बॉयज और गर्ल्स होते हैं, लड़का और लड़के ही होते हैं। आगे पूछा है कि यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, अब उनमें से गर्ल्स है वो कितनी है 35। अब 65 में से 35 गर्ल्स है तो लड़के कितने बचेंगे 30 बचेंगे। आगे पूछा है कुल लड़कों की संख्या का कुल लड़कियों की संख्या से अनुपात, बॉयज का गर्ल्स से अनुपात पूछा है, निकाल दो। 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से, और 5 से कितनी बार कट जाएगा ये कट जाएगा 5 से 6 बार, और ये कट जाएगा 5 से 7 बार। तो आपका उत्तर आ जाएगा 6:7। 6:7 यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन ले, ऐसा ही क्वेश्चन हो गए है ना, आज इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।